अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी में आज हम सब स्पेस टोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो इसमें पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, जो कि फॉर एग्जांपल ए बी सी है। इसके ऊपर अगर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन कर दें, टॉ में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फाई भी आता है और एक्स भी आता है। उसके अलावा जितने भी सेट्स होंगे सब की यूनियन भी इसमें होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एक ए कर लें, उसके बाद एक बी और एक इन दोनों की यूनियन भी ए बी। ये एक हमने टोपोलॉजी बना दी है। ये एक्स कोमा टॉ टोपोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि टोपोलॉजी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। फाई और एक्स दोनों मौजूद हैं, सब की यूनियन इसके अंदर ही है। इंटरसेक्शन भी लें तो इसके अंदर ही आंसर होगा। अच्छा, अब रिलेटिव टोपोलॉजी या सब स्पेस टोपोलॉजी कैसे बनेगी? ये जो x है इसका एक सबसेट लें y। y इज़ द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। तो y फर्ज करें हमारे पास है, ये कर लें a एंड b। ये हमने y ले लिया। अब y के अंदर जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे उसको हम टॉ y कहेंगे। उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? उसके एलिमेंट ये होंगे कि ये जो y है इसकी इंटरसेक्शन करनी है इस टॉ के साथ। इस y की इंटरसेक्शन करते जाएंगे इस टॉ के साथ। मसलन फाई और a कोमा बी, इसकी अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा। फिर अगर आप x और a कोमा बी, x क्या है? वो a b c है। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? दोनों में सेम क्या है? वो a b है। इसी तरह अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ तो वो a आ जाएगा। अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे b के साथ तो वो b ही आ जाएगा, b आ जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे a b के साथ तो वो a b ही आएगा, वो पहले ही है। तो ये टोपोलॉजी बन गई है। इसको हम ऐसे लिखेंगे y कोमा टॉ y। अब ये जो टोपोलॉजी बनी है इसको हम बोलते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी। सब स्पेस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। उसके बाद इसको बोल सकते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी। रिलेटिव टोपोलॉजी, और इसको कह सकते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड टोपोलॉजी। अच्छा, अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो टॉ वाई होता है, टॉ वाई, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, टॉ वाई के एलिमेंट वो किस तरह के होते हैं? वो होते हैं हमारे पास जी इंटरसेक्शन वाई, ये होता है। और जी कहाँ से होता है? जी डेफिनेटली टॉ में से होता है, वो जो ऊपर एक्स वाला टॉ है। कि जब आप टॉ वाई के एलिमेंट लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? वो करते हैं वाई इंटरसेक्शन, क्या लिखा? वाई इंटरसेक्शन जी। जी क्या है? जी ये वाले टॉ के जो एलिमेंट्स हैं इनको जी बोलेंगे। मसलन ये आप कह दें G1, G2, G3, G4, G5, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन है वो वैसे तो मैंने आपको एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। फिर भी हम उसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक x कोमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस a non-empty subset y, a non-empty subset y। ये जो y है ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, किसका? x का। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, कलेक्शन ऑफ ऑल subsets of x which we obtain by the intersection, which we obtain by the
इंटरसेक्शन ऑफ वाई, जिसकी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ तो जो हमें सेट मिलेंगे वो क्या होंगे, वो टॉ वाई के मेंबर होंगे विद ऑल मेंबर ऑफ टॉ, विद ऑल मेंबर्स ऑफ टॉ। तो ये टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, इस टोपोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंड्यूस्ड रिलेटिव या फिर सबस्पेस टोपोलॉजी होगी। अच्छा, अब हम इसके ऊपर थ्योरम करते हैं। पहला जो हम थ्योरम करेंगे ना वो ये है कि हम प्रूव करेंगे कि क्या ये टोपोलॉजी होती भी है या नहीं। हालांकि हमने एक एग्जांपल की है। तो ये पहला थ्योरम ये है कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजी है, लेट एक्स कोमा टॉ बी अ टोपोलॉजी या टोपोलॉजिकल स्पेस, और जो y है वो सबसेट है x का, तो प्रूव करें, देन प्रूव दैट द कलेक्शन, ये जो कलेक्शन है टॉप y, जिसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, y इंटरसेक्शन g वाले, और g कहाँ से आएगा, g आएगा x वाले टॉप में से, इज अ टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी बनाएंगे, इज अ टोपोलॉजी ऑन y। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम प्रूव करते हैं। हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो इस तरह टॉ वाई होगा, जिसके एलिमेंट इस तरह के होंगे, वाई इंटरसेक्शन जी, और जी कहाँ से होगा, एक्स वाले टॉ में से होगा, क्या ये टोपोलॉजी बनाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया था, देखें तो ये जो टॉ वाई था ये टोपोलॉजी बन गई है। आप देख सकते हैं फाइव भी है और एक्स भी है। एक्स यहाँ पे एक्स नहीं होगा बल्कि वाई होगा, तो हम कह सकते हैं फाइव भी है, वाई भी है, इनकी यूनियन, इनकी इंटरसेक्शन सारा कुछ इसमें है। लेकिन ये तो एक एग्जांपल है ना, हमने थ्योरम करना है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो टॉ वाई है इसको इसकी तीनों कंडीशन जो है, एक फाई और वाई ये दोनों बिलोंग करते हैं टॉ वाई को, एक ये प्रूव करना है। फिर इसके जो मेंबर्स हैं उनकी यूनियन इसके अंदर ही है और फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसके अंदर ही है, ये प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दैट एक्स कोमा टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस और y जो है वो एक सबसेट है इस x का। हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ये जो टॉ y है जिसके एलिमेंट हैं इस तरह के, y इंटरसेक्शन विद g, और g कहाँ से है, ये टॉ है x वाला, उस वहाँ से है। अच्छा, नंबर वन, हम सबसे पहले ये प्रूव करते हैं कि फाई और y ये दोनों टॉ y में होते हैं। अच्छा, हमें ये तो पता है कि जो फाई और x हैं ये दोनों टॉ में तो होंगे, क्योंकि जो x कोमा टॉ है वो तो एक टोपोलॉजी है। तो इसलिए जो सेट x है, जो हमारे पास सेट x होगा, उसके ऊपर जो हमने टोपोलॉजी बनाई होगी उसके अंदर फाई और x तो दोनों होंगे ना। तो फाई और x दोनों y में तो हैं, इसमें टॉ में हैं। अच्छा, हमें ये पता है कि ये जो टॉ y के एलिमेंट है उनकी क्या डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन। अच्छा, बाय डेफिनेशन ये है कि जो y की इंटरसेक्शन करेंगे इस फाई के साथ, या y की इंटरसेक्शन करेंगे इस x के साथ, वो तो बिलोंग करेंगे टॉ y को। कैसे, देखें ये क्या लिखा हुआ है, टॉ y के मेंबर जो हैं वो कौन से होंगे, टॉ y के मेंबर वो होंगे जिनकी
जिनमें y की इंटरसेक्शन जब g कहाँ से है, g मेन टॉ में से है, ठीक है। तो क्या इस मेन टॉ के अंदर फाई और x दोनों नहीं है, दोनों है ना, तो इसका मतलब है इसकी भी इंटरसेक्शन अगर y के साथ करेंगे तो वो भी किसका मेंबर बनेगा, टॉ y का। अच्छा, जब हम y की इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ तो फाई ही आएगा। जब हम y की इंटरसेक्शन करेंगे x के साथ, क्योंकि y जो है वो सबसेट x का, तो इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता है, तो ये इंटरसेक्शन में क्या आएगा, y आएगा। तो ये दोनों किसके मेंबर बन गए, टॉ y के। तो पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि फाई और y दोनों टॉ y में मौजूद हैं। सेकंड कंडीशन देखें, अब हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास, फर्ज करें ये जो टॉ y है इसके हमारे पास, अच्छा अब जब हम इसकी सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे तो उसमें क्या प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास टॉ y है इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनकी यूनियन भी टॉ y के अंदर ही होगी। अब इसके एलिमेंट्स का नाम क्या रखेंगे, जैसे फर्ज करें हमने क्या किया, जो सिंपल टॉ है उसके एलिमेंट्स को हम बोलते हैं g, ये देखें। तो फर्ज करें टॉ y के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोल लेते हैं h, मतलब h1 h2 इस तरह। तो हमने क्या प्रूव करना है कि इन सब की जो यूनियन है वो भी टॉ y के अंदर है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि लेट ये जो है एच आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई, ये आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट कलेक्शन होती है, मतलब H1 H2 H3 अप टू ये इनफाइनाइट हो सकती है, क्योंकि यूनियन में हम कहते हैं कि एनी यूनियन, फाइनाइट जो है वो हम इंटरसेक्शन के केस में कहते हैं। ये अब एच आई क्या है, ये टॉ वाई का एलिमेंट है। ये जो एच आई है ये किसका एलिमेंट है, टॉ वाई का। हमने प्रूव करना है इसकी यूनियन, मतलब ये प्रूव करना है कि जो यूनियन होगी इस एच आई की वो भी किसका एलिमेंट होगा, टॉ वाई का। ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसा करते हैं कि ये जो एच आई है, अब आप जरा ये देखें इसको लिखा कैसे जाएगा। ये एच आई क्योंकि टॉ वाई का है, टॉ वाई का एलिमेंट कैसे बनाया जाता है, टॉ वाई का एलिमेंट बनाया जाता है वाई की इंटरसेक्शन विद जी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एच आई है ये इक्वल होगा वाई इंटरसेक्शन जी आई। ये जी आई कहाँ से है, ये जी आई डेफिनेटली मेन टॉ में से है ये। अच्छा, दोनों तरफ हम यूनियन अप्लाई कर देते हैं। यूनियन आई बिलोंग्स टू आई, एच आई इज इक्वल टू यूनियन आई बिलोंग्स टू आई वाई इंटरसेक्शन जी आई, ऐसे कर दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे, यूनियन आई बिलोंग्स टू आई एच आई, वाई को बाहर निकाल दें, एसोसिएटिव लॉ लगा दें, क्या बन जाएगा, वाई, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि यूनियन, ऐसा लिख दें, वाई इंटरसेक्शन यूनियन आई बिलोंग्स टू आई जी आई, ऐसे कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यूनियन ऑफ जी आई, देखें जी आई कहाँ से है, जी आई हमारे पास मेन टॉ में से हैं, और एक्स कोमा टॉ क्या है, वो तो एक टोपोलॉजी है। अगर वो टोपोलॉजी है तो उसमें तो जो यूनियन है वो तो बिलोंग करेगी ही। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास यूनियन बन रही है जी आईज की, ये डेफिनेटली ये तो इस टॉ का एलिमेंट है ही। तो जब हम करेंगे वाई इंटरसेक्शन, तो जब हम इसको करेंगे वाई, मतलब ऐसे लिखने को इसका कोई मेन नाम रख लें, सारी यूनियन का नाम आप कोई नया रख दें, कोई जी डैश या ऐसे कुछ लिख दें। तो ये किसके इक्वल है, आई बिलोंग्स टू आई एच आई, ये किसका एलिमेंट है, डेफिनेटली ये एलिमेंट है टॉ वाई का। क्यों, क्योंकि जी आई इंटरसेक्शन वाई, ये टॉ वाई का एलिमेंट है, और ये किसके इक्वल है, ये इस यूनियन के इक्वल है, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इसका एलिमेंट बन जाएगा।
ये भी इसको बिलोंग कर जाएगी, यूनियन बिलोंग कर जाएगी, यहाँ से हमने ये प्रूव किया। ठीक है, अच्छा ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी कि एनी यूनियन जो है वो भी बिलोंग करती है। अब हम करते हैं थर्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन भी बिलोंग करवानी है। तो हम टोपोलॉजी जब प्रूव करते हैं तो क्या प्रूव करते हैं, फाई और एक्स दोनों हैं, फिर हम प्रूव करते हैं कि सेट्स की यूनियन है, ये भी हमने यूनियन बिलोंग करवाई है। अब हम क्या प्रूव करेंगे, इंटरसेक्शन फाइनाइट। अब हम जो एच है वो फाइनाइट लेंगे, H1 H2 H3 अप टू Hn तक कर लें। ये किसके एलिमेंट हैं, ये टॉप वाई के एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा अगर ये टॉप वाई के एलिमेंट हैं तो ये कैसे लिखे जाएंगे, डेफिनेटली इनमें से अगर मैं कोई एक ले लूँ, फर्ज करें यहाँ से मैंने कोई ले लिया HI, क्योंकि टॉप वाई का है तो ये वाई इंटरसेक्शन GI होगा, ऐसे लिखा जाएगा। दोनों तरफ इंटरसेक्शन अप्लाई कर दें, फ्रॉम 1 to n अब करेंगे HI, इधर भी इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n, वाई इंटरसेक्शन GI, तो ये बन जाएगा वाई इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n GI, ऐसे लिख दें। दोबारा फिर वही बात कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ GIs हैं, ये GI किसके अंदर से हैं, ये तो सिंपल टॉ के अंदर से हैं, और वो क्या है, वो तो टोपोलॉजी है। तो इसका मतलब है कि इनकी जो इंटरसेक्शन है वो भी टॉ में होगी। तो इसका अगर हम कोई नया नाम कोई रख दें, फर्ज करें G डैश रख दें, तो जब y की इंटरसेक्शन करेंगे G के साथ तो वो किसका एलिमेंट होगा, वो टॉ y का एलिमेंट होगा। और ये किसके इक्वल है, ये इंटरसेक्शन है I फ्रॉम 1 to n HI, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब है ये भी फिर किसका एलिमेंट हो गया, टॉ y का। तो टॉ y के अंदर फाई भी आ गया, x भी आ गया, और x मीन सेट y, यूनियन भी आ गई और इंटरसेक्शन भी आ गई। तो ये टोपोलॉजी प्रूव हो गई। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन हैं उनको देख लें। एग्जाम्पल है एक कि अगर हमारे पास एक x जो है वो एक इनडिस्क्रीट x कोमा टॉ क्या है, ये हमारे पास अगर एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो इसकी रिलेटिव टोपोलॉजी बनाएं। y इज एनी सबसेट ऑफ x, नॉन एम्प्टी सबसेट है ये, तो वो कहता है फाइंड द रिलेटिव टोपोलॉजी, फाइंड relative topology on y। x कोई भी एक हमारे पास सेट है, फर्ज करें A B C कुछ भी एक सेट है। इनडिस्क्रीट स्पेस या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें टॉ के अंदर सिर्फ फाई आता है और x आता है, बस। ये वीकेस्ट इसे हम कह सकते हैं टोपोलॉजी होती है। तो इनडिस्क्रीट एक टोपोलॉजी है, उसमें इसके एलिमेंट क्या होंगे, सिर्फ फाई और x होंगे। y जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है x का। तो कहते हैं आप बताएं y के ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी, रिलेटिव टोपोलॉजी, वो कैसी होगी। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि जो टॉ y के एलिमेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो y के साथ इंटरसेक्शन की जाती है, किसकी, इस टॉ के एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की। तो एक फाई है, एक वो आ जाएगा, और एक इस y के इंटरसेक्शन के साथ ये x है, वो आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट फिर क्या बने, इसके एलिमेंट y इंटरसेक्शन फाई, फाई आ जाएगा, y इंटरसेक्शन x, y आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी, रिलेटिव टोपोलॉजी जो बनेगी इन डिस्क्रीट के ऊपर, वो फाई कोमा y, वो जो सेट y होगा वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह एक और एग्जांपल हम करते हैं। वो एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास जो सेट x है वो कोई भी सेट है, उसके ऊपर जो टोपोलॉजी है ना वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट अगर बने, तो y जो है वो एक सबसेट है, नॉन नॉन एम्प्टी सबसेट x का, तो उसकी रिलेटिव टोपोलॉजी बनाएं। ठीक है,
सेट एक्स है, फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि ये एक सेट एक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी सी इसके एलिमेंट है। इसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइन है? डिस्क्रीट। आपको पता है जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है वो पावर सेट्स पे बनती है। टॉ के अंदर जो टॉ के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? सारे के सारे पावर सेट। ये एलिमेंट्स हो गए फ़र्ज करें ए टॉ के, और ये कौन से हैं? ये वो सारे के सारे एक्स के पावर सेट्स हैं। ठीक है, अब जो ए है जो वाई है वो एक सबसेट है किसका? एक्स का। तो वाई का अगर हम फर्दर कोई सबसेट लें, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं वाई का एक सबसेट है ए इज द सबसेट ऑफ वाई। अब ये जो ए सबसेट है वाई का, तो आगे हम कह सकते हैं जब अगर ए सबसेट है वाई का तो वाई किसका सबसेट है? वो तो सबसेट है एक्स का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो अगर ए सबसेट एक्स का है तो इस टॉ के अंदर तो सारे के सारे उसके पावर सेट मीन सारे उसके सबसेट ही मौजूद हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो ए है ये बिलोंग कर गया इस टॉ को जो कि पावर सेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फिर ये मतलब हुआ कि ये जो ए है अगर ये इस टॉ को बिलोंग कर गया है तो हम कह सकते हैं कि अगर इसकी इंटरसेक्शन इस ए की इंटरसेक्शन लेंगे विद वाई तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा? वो एलिमेंट बन जाएगा टॉ वाई का। टॉ वाई के एलिमेंट कैसे होते हैं? टॉ वाई के एलिमेंट होते हैं वाई इंटरसेक्शन विद मेंबर ऑफ मेन टॉ। तो पहले हमने प्रूव किया कि ए जो है वो टॉ का एलिमेंट है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन वाई क्या होगा? वो ए ही होगा जो कि बिलोंग कर गया टॉ वाई को। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर टोपोलॉजी कैसी बनेगी? जो वाई के सारे सबसेट्स हैं, जैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या बनी एक्स के ऊपर, जो एक्स के सारे सबसेट हैं, तो वाई के ऊपर कौन सी बनेगी? जो वाई के सारे सबसेट होंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो टॉ वाई है इसके अंदर कौन से एलिमेंट हैं? पावर सेट्स ऑफ वाई। इसके अंदर पावर सेट्स ऑफ वाई हो जाएंगे।